माँ को तो अंदर से पता चला था क्यों रो रहा है करके। हो सकता है महाराज ने इसका अपमान किया हो, इसको धिक्कारा हो, इसका तिरस्कार किया हो, इसलिए तो मेरा बेटा रो रहा है। उसी समय ध्रुव जी ने पूछा, भाई किसका बेटा? बोले तो राजा का बेटा है। कौन से राजा का बेटा है? बोले उत्तानपाद महाराज का बेटा हो। वो गोदी से फेंकने वाले उत्तानपाद। अब मां क्या कहती? बोले बेटा ऐसा नहीं करते, वो पिताजी है। ध्रुव जी ने कहा कि मेरा आज से कोई पिता नहीं है, मेरी केवल न केवल मां ही है। क्या है? जिसको बालक का हृदय भी समझ नहीं आता, वो राक्षस है, राक्षस के जैसे मुझे फेंक दिया। भाई उनका पुत्र नहीं था, मेरी माँ तो बड़ी रानी है, बड़े रानी का मैं पहला बेटा हूं। जैसे माँ उत्तम का उनके गोदी में बैठने का अधिकार है, तो मेरा क्यों नहीं? माँ ने कहा बेटे अधिकार की बात मत कर। वो तो ज्ञानी थी, सयानी थी। बहुत दुख हुआ, दुख से हृदय भर आया, दुख आंसू से भी हृदय भर आया, लेकिन मेरे आंख से एक भी आंसू बाहर गिरता है तो मेरे ध्रुव प्राण छोड़ देगा। ध्रुव जी का हृदय इतना सुकोमल था। ध्रुव संत है, संत हृदय नवनीत समान, नवनीत के जैसे, नवनीत के जैसे सुकोमल साधु का हृदय होता। ध्रुव जी मां को पूछते हैं, मां मेरी सौतेली मां ने कहा, अरे मूर्ख अभागे, महाराज की गोद चाहता है, मेरे जैसे भाग्यवान स्त्री के उदर से जन्म लेता है तब राजा की गोद मिलती है, और मेरे ऐसे बुरी नजर से उसने मेरे तरफ देखा, मुझे गालियां तक दी। क्या? मां को तो बहुत दुख हुआ। उसी समय मां ने अपनी जो सांस है अंदर ही रोक लिए। सांस यदि बाहर आ जाती तो आंखों से आंसू भी बाहर आ जाते। ये प्रक्रिया होती शरीर की। मां ने कहा, दीर्घम स्वशंति व्रजनस्य पारम मां पश्यति बालकमाबालम मां मंगलम तात करे सुमंसा भुंक्तो जन्म यत् पर दुःखदस्तत्। मेरे लाला किसी की बुराई मत सोचो, आपने वाणी से किसी को बुरा मत कहो, ये माँ के संस्कार है। ध्रुव की माँ संत है, और जिसकी माँ संत होगी उसका वो भाग्य होगा, वो पुत्र कैसा होगा। माँ संत है। मदलसा संत थी, मदलसा साधु थी, इसलिए अपने बेटे को गोदी में ही ब्रह्म ज्ञान दिया। क्या? शुद्धोषि बुद्धोषि, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन होषि, शुद्ध बुद्ध निरंजन हो, तो आत्मा हो, परमात्मा हो। तो ये उन्होंने किया। कहने का मतलब इतना ही है। माँ ने कहा, लंबी लंबी श्वासें लेने लगी माँ, और दुख से पारावार का अंत नहीं रहा, और अपने बालक को समझाती है, मनस्य स्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटे जो बाप अविनाशी है, जो बाप अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता, ऐसे पिता के गोदी में बैठने की कोशिश करो। मेरी माँ, ऐसा पिता कहां पर मिलेगा मुझे?
क्या? जिसने गोदी से फेंक दिया उसके तरफ तक जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, ये संकल्प किया उन्होंने। उसका मुख तक नहीं देखूंगा, उसका नाम तक मेरे नाम के आगे नहीं लिखूंगा। पिता हो गए तो क्या हो गया? एक बालक के सुकोमल हृदय को नहीं जान पाया, वही पैसा कठोर आदमी। मां ने कहा, ध्रुव को ऐसा मत बोल बेटा, ऐसे बोलने से भी मुझे दुख होता है और तेरा दुख देख के ही मुझे दुख होता है। दोनों तरफ से मुझे दुख होता है। मेरे पति को कोई गलत शब्द से कहे उसी का भी दुख होता है। क्या 1% भी उसको अपनी रानी पत्नी नहीं मानता था, तभी सुनीति माँ का उनके ऊपर प्रेम था। क्यों? उनके साथ उन्होंने शादी की थी, विवाह किया था, लग्न किया था। फिर ध्रुव जी ने पूछा, मां कहां पर मिलेंगे ऐसे परमात्मा? कहां पर मिलेंगे ऐसे परमात्मा? ऐसे पिता कहा, परमात्मा नहीं, पिता बोला, ऐसे पिता कहां पर मिलेंगे? पूरे संसार के पिता है। पिता महस्य जगतो माता धाता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कौन ऐसे पिता है? माँ ने कहा, बेटा वो तो जंगल में रहते। माँ ने ऐसी समझूत निकाली कि जैसे ऐसे कहूंगी तो फिर आग्रह नहीं करेगा, लेकिन बालक ने तो ठान ली थी, जहां भी ऐसे अविनाशी पिता वहां तक चला जाऊंगा और मेरे पिता के दर्शन करूंगा, गोदी में बैठ। मां ने कहा कि ऐसे पिता है पुत्र जिनके गोदी में बैठने से वो कभी अपने गोदी से ढकेल नहीं देते, कभी निकाल नहीं देते। बेटा वो तो अरण्य में रहते हैं, मां मुझे अरण्य में जाना है। तो मां ने कहा, अरण्य में बहुत सारे हिंस्र पशु होते हैं, बाघ होते हैं, शेर होते हैं, रीछ होते हैं, सब कुछ होते। वहां जाओगे तो तुम्हें खा जाएंगे। मां तू तो मुझे हमेशा कहती है क्या, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी। मुझे तो हमेशा कहती रहती हो कि जय जिसके रखवाला परमात्मा है उसको कौन मार सकता है? जिसके रक्षक दया निधान, दया के निधान वो परमात्मा जिसकी रक्षा करते उसको कौन? छोटा सा बालक हट्ट करने लगा। मां ने कहा, पुत्र अब तुझे नहीं रोक सकती। मेरे लाला को इतने बचपन में यदि परमात्मा मिलता है, उस मार्ग को मैं नहीं रोक सकती। मैं इतनी बड़ी हुई लेकिन मुझे केवल जीवन में भोग ही दिखाई दिए, कभी मेरे जीवन में त्याग नहीं हुआ। मेरा बालक इतना त्यागी है, इतने बचपन में चला। 5 साल के ध्रुव थे उस समय। अब ध्रुव जी भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, 5 साल के ध्रुव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण चाहते हैं। सबसे पहले माँ के चरण छुए, चरणों पर अपना मस्तक रखा। माँ ने दोनों हाथों से उठा के ध्रुव को अपने हृदय में लगाया। उसके घुंघराले बाल, उसके ऊपर से प्रेम का आशीर्वाद का हाथ फेरा, कहा कि पुत्र जाओ। माँ के पास उसके कपड़े में बांधने के लिए, खाने के लिए, देने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या कर सकते? पैरों में जूता या चप्पल भी नहीं थी। ऐसे है अनवानी रूप से ध्रुव घर से निकल पड़े। ध्रुव जी जब घर से निकल पड़े, उसके बाद यह संस्कार होता है। मां ने संस्कार दिए परमार्थ के। देखो, संस्कार देने पर भी कोई कोई इतने पत्थर के जैसे दिल वाले होते हैं, वो नहीं बदल पाते, उनमें परिवर्तन नहीं होता।
एक संत ने कहा है, जब ध्रुव जी घर से निकल पड़े, दूर जाने तक मां देखती रही, मेरा लाला जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, दूर तक देखती रही। और जब आंखों के ओझल हो गए ध्रुव, तो इतने जोर से उसकी रोना फूट पड़ा, इतनी जोर जोर से रोने लगी, जमीन पर गिड़गिड़ाने लगी, अपना पूरा दुख उसने आंख से बाहर फेंक दिया आंसुओं के द्वारा। ये मां जंगल में जब गए, और जंगल में जाने के बाद ध्रुव जी चलने लगे तो आगे नारद जी आगे से आ रहे थे, छोटे से बालक ध्रुव। भक्तवत्सल भगवान की, भक्तराज ध्रुव भगवान की जय। देखो कितने प्यारे ध्रुव है, ये भी 5 साल की है, अपने आश्रम के ध्रुव। कितना प्यारा बच्चा है ध्रुव, कितने प्यारे थे ध्रुव जी। जा रहे थे तो सामने से नारद जी आ गए, नारायण 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 करते करते नारद जी आ रहे। नारद जी भी तुम्हारे जैसे लेट लगते हैं, और आप लोगों ने तो नारद को भी भैया फेल करा दिया है, इतने खतरनाक है आप लोग समय के बारे में। तो मैं इतना ही कहना चाहता, देखो समय के हिसाब से सब बातें हैं, मेन चीज तो ध्रुव जी है। ध्रुव जी तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायां तटं शुचि पुण्यं वधूवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी को जब नारद जी मिले, नारद जी ने अपने देखा ध्रुव बालक को तो अपने उठा के अपने गोदी में रखा। जिस पिता ने गोद नहीं दी थी तो साधु ने गोद दी, और जो साधु के गोद में बैठता है तो साधु ही बन जाता है, वो तो परमात्मा। इसके भाग्य में साधु की गोदी में बैठना। महात्मा का रोम रोम पवित्र होता है। देखिए, क्योंकि सदा भगवान की साधना करते हैं, भगवान का स्मरण, चिंतन, ध्यान, मनन और नामस्मरण करते, इसलिए उनका शरीर तन पवित्र है। ध्रुव जी को उठाया, पूछा बालक कहां से आए हो? ध्रुव जी ने कहा मैं बहुत दूर से आया, मेरी मां के पास से आया, और राज्य का नाम, बाप का नाम पता नहीं दिया, बोले मेरे मां के पास से आया। कौन है तुम्हारे पिता? बोले बाबा जी मेरे पिताजी है ही नहीं। बोले मुझे पिता है ही नहीं। जो अपने स्वयं के बेटे को प्रेम नहीं देता वो पिता कहने लायक नहीं है। जब जन्मा था तभी दारू पीता था, जब बड़ा होने लगा तभी दारू पी रहा है, जब उसकी शादी हो गई तब भी दारू पी के बेटे की शादी में नाच रहा था। प्रेम का सौदा उसके जीवन में नहीं आया, पूरा जीवन ऐसा ही बर्बाद हुआ। क्या वो क्या प्रेम दे सकता है? उसी का प्रेम ही शराब ने पी लिया है, इसलिए वो दूसरे को प्रेम नहीं दे सकता। ध्रुव के पिता तो कोई शराबी नहीं थे, वो तो राजा थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। तभी ध्रुव के साथ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब ध्रुव जी आए, नारद जी ने पास बिठाया, गोदी में बिठाया। बोले कौन पिताजी? बोले महाराज मुझे पिता नहीं, केवल माँ है, मुझे माँ ही मेरी संभाल करती है। और देखिए तुम्हारे सामने जो ध्रुव बैठे उनको माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, कहा जाएगा। इसीलिए वो नारद के पास है और कहा जाएगा भाई जिसका कोई नहीं है,
संत अपना लेते, ये संत का हृदय है। संसार में जिसका कोई नहीं होता, एक तो भगवान अपना लेते, एक तो संत अपना लेते। संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि दरिद्र को नारायण समझो, जिसका कोई नहीं होता महाराज जी कहते थे उसको भगवान होते उसके। तो ध्रुव जी को कहा, फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरे कान में एक मंत्र देता हूं और वो मंत्र ले लेना, मंत्र का जाप कर लेना। उसी मंत्र से जिसको चाहता है ना, तो पिता को गोदी में बैठना है ना, वो पिता मिलेंगे तुम्हें गोदी में बिठा देंगे। अच्छा बोले हाँ। फिर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि, पवित्र यमुना जी का तट है। पुण्यम मधुवनम यत्र, जहाँ पर मधुवन नाम का स्थान है, उसी मधुवन में पीपल का वृक्ष है और वहाँ नित्य हरि का सानिध्य है। उस पीपल के नीचे जाके बैठो, तब तुम्हें तुम्हारे पिताश्री स्वयं आके मिलेंगे। लेकिन 7 दिन तक इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यम सप्तरात्रम प्रपठन, 7 दिन तक इसका पाठ करना पड़ेगा। वहां पर ध्रुव जी गए, इस मंत्र का जाप करने लगे और कभी कभी भजन करते।